सोचिए, एक सरकारी हुक्म आता है। कागज पर तो सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन असल में जमीन पर क्या वो लागू भी होता है? आज हम एक ऐसे ही मामले की पड़ताल करेंगे जहां एक तरफ है सुरक्षा का एक पक्का वादा और दूसरी तरफ है उस वादे के टूटने के गंभीर आरोप। और यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए, जब कोई सरकारी अफसर, कोई अधिकारी फील्ड में जाता है इंस्पेक्शन के लिए, तो उसकी सेफ्टी, उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है? इसी सवाल का जवाब आज हम खोजने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले अधिकारियों की सुरक्षा का सवाल, फिर देखेंगे कि सरकार ने क्या आदेश दिया था। इसके बाद हम जमीनी हकीकत पर नजर डालेंगे और हाँ, उन पीआरडी जवानों के मुद्दों को भी समझेंगे। और आखिर में आदेश और उसके अमल के बीच ये जो फासला है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर इन अफसरों को, इन अधिकारियों को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी ही क्यों? पब्लिक सर्विस में आखिर ऐसे क्या खतरे हैं? जरा सोचिए, एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर किसी दूर दराज के गांव में जाता है सरकारी स्कीम की जांच करने। अब वहां का माहौल कैसा होगा, ये कोई नहीं जानता। कोई पुराना झगड़ा हो सकता है, कोई तनाव हो सकता है ना? और मजे की बात यह है कि सरकारी कागजात खुद इस बात को मानते हैं कि फील्ड पर अधिकारियों के लिए हालात काफी खतरनाक हो सकते हैं। तो इन्हीं सब खतरों को देखते हुए सरकार ने एक कदम उठाया, एक आदेश जारी किया। अब देखते हैं कि उस आदेश में था क्या। इस पूरी कहानी में एक तारीख बहुत जरूरी है, 21 अगस्त 2025। याद रखिएगा, यही वो दिन था जब वो सरकारी आदेश आया जिसने सब कुछ बदल देना था, या कह सकते हैं कि ऐसी उम्मीद की गई थी। और ये रहा वो दस्तावेज। ये एक ऑफिशियल सर्कुलर है उत्तर प्रदेश सरकार का, और ये इस बात का पक्का सबूत है कि हाँ, सिक्योरिटी देने का ऑर्डर तो दिया गया था। तो इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा था कि भाई, जब भी कोई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या कोई दूसरा अधिकारी फील्ड में जाएगा तो उनकी सेफ्टी के लिए पीआरडी जवानों को तैनात किया जाएगा। और ये सिर्फ 1-2 जिलों के लिए नहीं था, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए था। मकसद सीधा था, अधिकारी बिना डरे अपना काम कर सकें। अच्छा, यहां तक तो सब सही लग रहा है ना? एक प्रॉब्लम थी, सरकार ने उसका एक सॉल्यूशन भी निकाल दिया, ऑर्डर पास कर दिया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, क्योंकि अब एक दूसरी रिपोर्ट सामने आती है और वो पूरी तस्वीर को ही पलट कर रख देती है। इस रिपोर्ट में एक लाइन है जो सीधी सीधे उस सरकारी आदेश पर सवाल उठाती है। इसमें कहा गया है कि 21 अगस्त 2025 को शासन द्वारा आदेश जारी किया गया था जिसका अनुपालन आज तक लंबित है। मतलब ऑर्डर तो आया पर आज तक लागू ही नहीं हुआ। तो असली मुद्दा यही है, एक तरफ है कागज पर दिया गया एक शानदार ऑर्डर और दूसरी तरफ है जमीन की सच्चाई जो बिल्कुल अलग है। सवाल ये उठता है कि ये गैप आया कहां से, ये कनेक्शन टूटा कैसे? चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जो इस पूरी कहानी के सेंटर में हैं, पीआरडी जवान। आखिर अगर ये ऑर्डर लागू ही नहीं हुआ तो इसका सीधा असर तो उन्हीं पर पड़ा होगा ना? क्या हुआ उनके साथ? रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो पीआरडी जवानों की प्रॉब्लम 3 लेवल पर है। पहला, जिस काम के लिए ऑर्डर आया था वो काम तो उन्हें मिला ही नहीं। दूसरा, उनसे प्राइवेट ड्यूटी करवाई जा रही है जो एक तरह से उनका शोषण है। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ी दिक्कत, उनको अपनी ड्यूटी का पैसा वो भी टाइम पर नहीं मिल रहा है। अब हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हों कि ये पीआरडी जवान आखिर हैं कौन? तो देखिए, पीआरडी का मतलब है प्रांतीय रक्षक दल। ये एक तरह की गार्ड फोर्स है जिसे राज्य सरकार सिक्योरिटी ड्यूटीज के लिए लगाती है। पेमेंट वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो भी काफी सीरियस है। ये जवान अलग अलग सरकारी दफ्तरों में अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें महीनों तक पेमेंट ही नहीं मिलती, जबकि नियम ये कहता है कि पेमेंट सीधी डिपार्टमेंट के बजट से आनी चाहिए। लेकिन आरोप यही है कि इस नियम को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो अब तक हमने 2 अलग अलग साइड देखे इस कहानी के, एक सरकारी आदेश और दूसरा जमीनी हकीकत का दावा। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि पूरी पिक्चर क्या बनती है। जरा यहां देखिए, एक तरफ है सरकारी आदेश यानी शासन आदेश। वो क्या कहता है कि बीडीओस को पीआरडी जवानों से सुरक्षा मिलेगी, तैनाती ऑफिशियल ड्यूटी के लिए होगी और एक फॉर्मल सिस्टम होगा। अब दूसरी तरफ देखें, आरोप क्या है कि आदेश का पालन तो आज तक हुआ ही नहीं, जवानों से प्राइवेट ड्यूटी कराकर उनका शोषण हो रहा है और पेमेंट में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है। ये जो गैप है ना, ये साफ साफ दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि एक सरकारी निर्देश और उसके ज़मीनी अमल के बीच
एक बहुत गहरा गैप हो सकता है। एक अच्छी पॉलिसी बनी, लेकिन वो जमीन तक पहुंचते पहुंचते कहीं रास्ते में ही दम तोड़ गई। और ये कहानी सिर्फ इस एक मामले की नहीं है, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबके लिए है कि नीति और अमल के बीच की इस खाई को भरने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये उन अधिकारियों की है जिन्हें आदेश लागू करवाना है, या फिर पूरे सिस्टम की, या कहीं ना कहीं हम सबकी,